हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के वीडियो में फिर से हम लोग रूट से कुछ वर्ड सीखेंगे जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होने वाला है और वर्ड आप बिल्कुल आसान तरीक़ा से याद कर सकते हैं दोस्त, क्योंकि रूट से आपका स्पेलिंग भी इम्प्रूव होगा और वर्ड पावर भी बढ़ जाएगा दोस्त। कहते हैं ना कि मंजिलें कदम चूमेगी, मंजिलें कदम चूमेगी, रास्ता खुद निकल आएगा। हौसला रख, हौसला रख, आसमां भी झुक जाएगा। ठीक है ना, हौसला रखना है दोस्त। और हम लोग रूट वर्ड से वर्ड को एक बहुत बड़ा इमारत खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए आज रूट आपके लिए जो लेकर के आए हैं ऑलजी है और ग्राफी है। ऑलजी और ग्राफी का मतलब होता क्या है दोस्त, पहले ये हम लोग समझते हैं। तो जिस वर्ड में ऑलजी और ग्राफी लगा हुआ है इसका मतलब होता है स्टडी, यानी अध्ययन। अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ग्राफी और ऑलजी। यानी जिस वर्ड में ऑलजी और ग्राफी लगेगा इसका मतलब हो जाएगा अध्ययन करना। अब अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग हम लोग किताबें पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब किस चीज़ को किस में अध्ययन करते हैं हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और एक एक वर्ड का मतलब को भी समझते हैं। और ये हमेशा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आपको क्वेश्चन पूछते रहता है दोस्त। तो पहला वर्ड आप देख पा रहे हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ हार्ट, जिसमें हम हृदय का, हार्ट का अध्ययन करते हैं, उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं दोस्त। ध्यान रखेंगे, कार्डियो हार्ट का मतलब हो गया हृदय, और जिसमें हृदय का, हार्ट का जिस विषय में अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। लिखते चलो दोस्त, कलम कॉपी लेकर के बैठा करो, क्योंकि आपको जब तक लिखेंगे नहीं आपका माइंड खुलेगा नहीं दोस्त। तो आप लिखते भी चलेंगे। कार्डियोलॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ हार्ट, जिसमें हम हृदय का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप देख रहे हैं हाइड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ वाटर, जिसमें हम वाटर का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और ऑलॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो जिसमें हम वाटर का अध्ययन करते हैं उसको हाइड्रोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ वाटर उसको कहते हैं दोस्त। नेक्स्ट आप वर्ड देख पा रहे हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, वैसा सब्जेक्ट, वैसा विषय जिसमें हम इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण, पर्यावरण के जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसे इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, जिसमें लिखते चलो दोस्त, हिंदी भी लिखते चलो, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, यानी जिसमें हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं उसे इकोलॉजी कहते हैं। समझ पा रहे हैं। और नेक्स्ट वर्ड आप जो देख पा रहे हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ यूनिवर्स, जिसमें हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे दोस्त, जिसमें ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं उसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ यूनिवर्स। लिख लो, जिसमें ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है उसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी स्टडी ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट है दोस्त साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ सेल्स, जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, वैसा विषय जिसमें हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे साइटोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल्स। स्टडी ऑफ सेल्स का मतलब क्या हो गया, जिसमें हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं उसे साइटोलॉजी कहते हैं। और नेक्स्ट आप वर्ड देख पा रहे हैं कार्पोलॉजी। कार्पोलॉजी का स्टडी ऑफ फ्रूट, जिसमें हम फ्रूट्स का अध्ययन करते हैं, जहाँ पे हम लोग फ्रूट्स यानी फलों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, कार्पोलॉजी कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे थे फ्रूट्स का, और यहाँ पे देख पा रहे थे आप सेल्स का, यूनिवर्स का, इन्वायरमेंट, वाटर, हार्ट देख पा रहे हैं। तो अलग अलग विषयों के लिए है ना, अलग अलग विषय के लिए अलग अलग हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और उसको क्या इंग्लिश में बोला जाता है ये हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे थे दोस्त कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी के बाद हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजी है ना, कॉस्मोलॉजी और साइटोलॉजी और कार्पोलॉजी। और थोड़ा सा आगे हम लोग समझते हैं और कौन कौन सा वर्ड है जिसका मतलब ये आपका है ना, ध्यान दीजिएगा दोस्त, कॉस्मोसाइटो है ना, कार्पोलॉजी। नेक्स्ट देखने का प्रयास कीजिए है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्त, जो आपका एग्जाम। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गायनकोलॉजी। गायनको का मतलब होता है वुमन है ना, औरत।
वुमन, महिला, ठीक है। तो वैसा सब्जेक्ट स्टडी ऑफ वुमन डिजीज, वैसा विषय, वैसा सब्जेक्ट जिसमें हम वुमन डिजीज का अध्ययन करते हैं उसे गायनकोलॉजी कहते हैं। और इसको जो अध्ययन करता है, करने वाला, इसको अध्ययन करने वाला गायनकोलॉजिस्ट कहलाता है, ठीक है ना। तो गायनकोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ वुमन डिजीज, जिसमें वुमन का डिजीज का, बीमारियों का अध्ययन किया जाता है, महिलाओं का बीमारियों का अध्ययन किया जाता है, उस विषय को क्या कहा जाता है, गायनकोलॉजी कहा जाता है दोस्त। और नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं सेलेनोलॉजी। सेलेन का मतलब ही होता है दोस्त, सेलेन का मतलब होता है मून, और ऑलॉजी का मतलब हो गया स्टडी करना। तो सेलेनोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ मून, जिसमें चांद का अध्ययन करते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे दोस्त, जिसमें चांद का अध्ययन करते हैं उसे सेलेनोलॉजी कहते हैं। और नेक्स्ट आप वर्ड देख पा रहे हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, जिसमें हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं, उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ वर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन, है ना। तो उसे क्या बोलेंगे, ऑर्निथोलॉजी कहेंगे दोस्त। लिखते चलो ना भाई, आपका रूट वर्ड से ही तो वर्ड सीखना है, जो बिल्कुल आसान है। कलम कॉपी लेकर के बैठा करो, जब तक लिखोगे नहीं सीखोगे कैसे। लिखना तो है ना भाई, लिखते चलो ना। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल, जिसमें हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं। सॉइल का मतलब मिट्टी होता है, तो स्टडी ऑफ सॉइल, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ सॉइल, जिसमें हम सॉइल का अध्ययन करते हैं, पेडोलॉजी कहलाता है। और नेक्स्ट वर्ड आप देख पा रहे हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब होता है मेकिंग ऑफ मैप। मैप बनाना ही क्या कहलाता है, कार्टोग्राफी कहलाता है, ठीक है। तो कार्टोग्राफी हो गया। एक नेक्स्ट वर्ड है डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता क्या है दोस्त, जनसंख्या। जहाँ पे जनसंख्या का बात आ रहा है, वैसा सब्जेक्ट जिसमें हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं उसे दोस्त कहा जाता है डेमोग्राफी। क्योंकि डेम का मतलब होता है पीपुल और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। दो रूट से बना हुआ है डेम और ग्राफी से, तो डेमोग्राफी हो गया। और डेमोग्राफी का मतलब क्या हो गया, जिसमें हम लोग पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। यानी आज का जो वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे दोस्त, ऑलॉजी। ऑलॉजी का मतलब होता क्या है, स्टडी। और स्टडी का मतलब क्या हो गया दोस्त, जैसे आप देख पा रहे थे। तो आई होप दैट इसमें आप वर्ड को समझे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।